थैंक यू बाबा, आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है साईं करुणा मिशन डॉक्टर उदय शाह जी के यहाँ। सभी तालियों से बाबा का स्वागत करेंगे। पुलिस बाबा, मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा, बाकी तो बाबा अपने बारे में बताएंगे। बाबा उत्तराखंड में एसपी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस रहे हैं और सर के, मैं अब क्या बताऊं, बाकी तो बाबा खुद ही बताएंगे। सर के बहुत प्रिय हैं और सर को बहुत प्रिय हैं। बाबा प्लीज। जय हिंद। जय हिंद। वैसे मैं हुक्म नहीं मानता हूं, मगर सर का हमको हुक्म मानना पड़ता है। अगर इतनी उफान आ रहा है गंगा में, और अगर सर, आपको पता है सुबह 4-5 बजे मेरे साथ में ये गंगा स्नान करते हैं। हाँ। तो सर, उदय सर, तो अगर ये मुझसे कहते तो मैं कूद जाओ बाबा, तो मैं कूद जाऊंगा। इतना मुझे इनके अंदर, इनके ऊपर, इनके शक्तियों के ऊपर मुझे भरोसा हो गया है। थैंक यू। इट्स सो डिवाइन। मैं तो ढूंढता रहा, अब जाके मिले। बाबा प्लीज बैठ जाइए प्लीज। हाँ, फिर मैं, ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है ये, इसके लिए और महात्मा लोग हैं, सब्जेक्ट नहीं है बातचीत करने का। ये वो दुनिया भर का मतलब वो वेद पुराण और गीता, ये तो अच्छा लगा अपने फैमिली से मिलते हुए। मुझे सबसे मिला मैं, अच्छा लगा। और उदय सर ने मुझसे कहा था कि आप, तो मैं कहा मैं अपनी फैमिली से मिलूं और मुझे खुशी ना हो, मैं बिल्कुल मिलूंगा। मैंने कहा यस आई विल कम। थैंक यू बाबा, थैंक यू। और सनसेट के बाद में मैं डिटोरेट कर रहा हूँ, तो सनसेट के बाद में पूजा प्रार्थना के बाद में निकलता नहीं। क्लोज द डोर, नो। तो आज आपने कहा तो मैं कह, चाहे 8 बजे या 9 या रात के 12 बजे बाबा आएगा। ये दर्पण बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज। नहीं, मुझे बहुत अच्छा, बस चरणों में बैठो। आई एम अनकंफर्टेबल, फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो एक बस एक ही बात कर पाऊंगा मैं आपसे, क्षमा करना। वो ये जो दर्पण है, ये और शाह साहब, ये महाअवतार बाबा से भी संबंधित है, संबंध है इनके। तो मैं सही हूँ या सही नहीं हूँ, ये आप वहाँ की भाषा में लोग कहते हैं, पहाड़ के भाषा में। पहले मुझे गफलत में डाला कि ये घटना नहीं है, ये आपका छल है। छल, यू अंडरस्टैंड? तो वहाँ के जो लोग थे उनसे मैंने बातचीत करी, मैं भाई ऐसे ऐसे हमको हुआ था। तो उन्होंने कहा साहब जी हजूर, वो छल था, ऐसा छल होता रहता है। तो मैं कहा ये इनकी इतनी मोटा दिमाग है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो घटना बता दो सर। हाँ बाबा, मैं वही कहने वाला था कि थोड़ा सा इनको घटना थोड़ी सी विस्तार में बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू बाबा। आपका ऑन कर दिया? ठीक है बाबा। हाँ, 90 मेरी याददाश्त अगर ठीक है तो 1971 का मैटर है।
1971, आप पीछे मुड़ के देखिए। बाबा ये देखना, शायद उसमें थोड़ा आवाज का थोड़ा कम है, सही है। हेलो। हाँ हाँ। 1971 का मैटर है। ये हिमालय की जो नो मैंस लैंड है, नो मैंस प्लेस है, जहाँ कोई जा नहीं सकता एक्सेप्ट दी पुलिस एंड आर्मी ऑफिसर। तो वहाँ हमारी टुकड़ी लगी हुई थी, लीपू पास पर लगी थी, और वहाँ पर लीपू दर्रा था, और उस साइड में चाइना था, तिब्बत था, इधर इंडिया था। इधर की देखभाल एक छोटी टुकड़ी का मैं कंट्रोल करता था उसको। या कह सकते हैं कि चाइना से अगर कोई, सर प्लीज़ मुझे फ्लो नहीं बनना सर। सर आप हेलो बाबा, ये ले लो थोड़ा सा, इसमें आवाज अपनी। हेलो। हाँ थोड़ा तो पास। वो कहते नहीं है, जो एग्जामिनेशन होता रहता है तो बच्चे लिखते रहते हैं, जब टीचर घूमता है तो वो उसका हाथ जल्दी जल्दी चलता है। तो सर यहाँ पे बैठे हैं तो मेरा बातचीत का ढंग ठीक ठीक चल रहा है। तो उसमें 1971 में तो वहाँ पर एक जगह है जिसका भी डिस्प्यूट भी हो रहा है, काला पानी। काला पानी नाम पर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है कि वो तिब्बत कहते, वो नेपाल कहता है हमारा है, और इंडिया कहता है हमारा है। अरे भाई वहाँ हमसे पूछो, 1 साल तक तो हमने वहीं कैंप किए रहे, हमसे कोई नहीं पूछ रहा है। एक वाई वॉज रिमेन 1 ईयर। खैर वो बात रहे जो हुआ। तो एक वहाँ पर कोई दिखता नहीं है, कोई दिखता नहीं है, न कोई आदमी तो दिखते नहीं है, कोई आदमी नहीं मिलेगा। अपने जो आपकी टुकड़ी है वो टुकड़ी के आदमी दिखते हैं, और टुकड़ी के आदमी अपने जो सीनियर मोस्ट होता है उससे दूरी बनाए रखते हैं, तो वो भी सामने नहीं आते। कभी आ गए, कभी आगे नहीं आए, जा कोई काम किया अच्छी है जाओ। तो वहाँ पर एकांत में ज़िंदगी को जीना मैंने सीखा है। महीनों एकांत में, और रात के अंदर चंद्रमा की लाइट में महीनों घूमता रहा, दिन में भी ऐसे ही घूमता रहा। कोई है ही नहीं, स्त्री पुरुष वगैरह कोई है ही नहीं, सिर्फ जंगल के जानवर, स्नो डियर, और कभी कभी ये क्या तिब्बती कौवे, तिब्बती कौवा लोग मोटा मोटे होते हैं वो कौवे। तो उन्हीं हालात में मैं ठीक है। अब मैं आता हूँ उस पर। शिकार का भी भान होता था, और दुश्मन की गतिविधियों को हम वॉच करते थे। कोई ये तो नहीं है कोई इंट्रूजन हो गया है हमारे एरिया में, इसीलिए तो रखा गया था हमको। तो दोनों ही काम हो रहे थे। तो मौसम बहुत ख़तरनाक था, बर्फ़ पड़ रही थी, आसमान से बिजली चमक रही थी। और तो हमारी टुकड़ी होती है, पूरी टुकड़ी में हरे की कलेजा वो नहीं होता, कलेजा शेरों जैसा नहीं होता। कुछ ही टुकड़ी के लोग होते हैं चुने हुए, हर जगह होते हैं। अब यहाँ सर के कुछ चुने हुए बंदे हैं, तो हर जगह चुने हुए बंदे बनता। तो वो टुकड़ी हमारे साथ चलती थी। तो फिर हम बाईं तरफ 13 दिन चलना पड़ता है, पैदल 13 दिन चलना पड़ता है, तब पहुंचते हैं जिस स्पॉट पे मैं बात कर रहा हूँ। 13 दिन ऑन फुट फ्रॉम लोहा घाट, शायद लोहा घाट है वो, आई थिंक बाबा दारचूला के पास है। हाँ धारचूला के पास लोहा घाट से 13 दिन तक चलना पड़ता, तब वहाँ पे हम पहुँचते हैं। तो उसमें हमने कहा आज, अच्छा एक्चुअली जो जवान हैं वो लोग नॉन वेज वाले होते हैं, वो कहते हैं कि आज शिकार हो जाएगा तो अपना जो भोजनालय में अच्छी डिशेस बनेगी। मेरा उससे कोई मतलब नहीं, हमको शौक़ था। खैर कि जब वहाँ गया तो बहुत दूर ऊंचाई पर मुझे हरकत देखा। तो मैं ये तो स्नो डियर है, और पूरी फैमिली वो जब जाते हैं झुंड में रहते हैं, जब उनको कोई डर ही नहीं है, यहाँ कोई आदमी दिखता नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो स्नो डियर वो। तो हमने कहा ठीक। तो हम आया बे, आई टेक माई लाइट मशीन गन, LMG लगाओ, ट्राईपॉड पे धरो, इनको उनका कर दो, कल्याण करो।
एक दो मारना है तो आप वन सिंगल शॉट मार सकते हैं, मगर जब आपको ब्रस्ट मारना है तो लाइट मशीन गन लगना है तो लगा दी। और वो मैं हनुमान को ज़्यादा मानता हूँ। हनुमान जी से क्या क्या हुक्म है, ठोक दें। हनुमान जी तो नहीं आते इस बात को, वो अपने मन का भ्रम कि हनुमान जी ने कहा ठोक दो। तो सर वो फिर मैंने ठोक दिया एग्जैक्ट। अच्छा माँ जब शॉट लगता है तो अगर आप अच्छे वो हैं शूटर हैं तो आपको मालूम पड़ जाता है कि एग्जैक्ट हिट हो गया कि नहीं हुआ, उसको मालूम पड़ जाता है साउंड से। तो मैं हिट हो गया, तो जैसे हिट होकर मैं रखता हूँ ट्राईपॉड पर, इस तरह से प्रकाश जो प्रकाश आ रहा है, ये इस तरह से दिव्य प्रकाश मुझको देखने लगता है। तो मैं उसमें हुआ कि ये एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में कि ये क्या है, और यहाँ पर यही सब होता है कि दुश्मन इंट्रूजन कर जाता है, घुस जाते है क्या, और एक डिवाइन पर्सनैलिटी। अब मैं नाप जोड़ तो नहीं कर सकता कहीं, हम लोगों से बहुत बड़ी डिवाइन पर्सनैलिटी, और उन्होंने ऐसा किया मुस्करा कर, हम भी मुस्कराए, ठीक है। तब उनको जब उनकी डिवाइन लाइट को देख, जैसे ये लाइट मेरी दिमाग चढ़ रही है, वो चढ़ी तो उसके बाद में मैं ब्लाइंड हो गया, मुझे दिखा ही नहीं, उसके बाद दिखा ही नहीं, ब्लाइंड हो गया। और उस उनकी जो स्वरूप था उसको अंतर मन में विराजमान किया। और कोशिश करने के बाद भी काफ़ी देर के बाद आंखें मेरी खुली, वहाँ कोई नहीं। तो मैं खुद ही सोचने लगा कि मैं क्या छल कर रहा हूँ, मेरे से छल हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये वहाँ पर जगह जगह पे कोई ये देवता, कोई भूत, को प्रेत, तो जिन, मैंने पता नहीं क्या है, मैं वो डिवाइन। उसके बाद में जब आँख खुली समझा तो उसी पहाड़ की ऊपर की पहाड़ी से वो 20-25 की टोली नीचे चली आ रही थी। क्या मैं बच्चे, मैं स्नोडियर्स, वही टुकड़ी ये अभी हमने लाइट मशीन गन से ठोक दिया था, और ये कैसे आ रही है। तब मैंने कहा कि ये कुछ चमत्कार था, चमत्कारी ये बाबा, और ये महावतार बाबा जैसी पर्सनैलिटी, महावतार बाबा। नॉर्मल हुआ, नॉर्मल सी में लौटा, फिर हमने सीक्रेट कोड मारा, तो हमारी जो हमारी जो टुकड़ी थी वो एकदम आई। मैं कहा, मैं इसी तरह से दिखा था कौन है महात्मा, देखो कौन है, क्या है। सारा कॉम्बिंग किया गया। भाई नशा से चढ़ा रहा। फिर अपने कैंप में पैदल चल के कैंप में भी आए, सब आए, फिर बाद में उसकी वो भी करी। कई दिन परेशान रहे, फिर एक दिन रात में वो ही फिर आ गए, फिर मुस्कुराने लगे। बस फिर ने कुछ कहा ना, सुनी, बस वो मुस्कुराए, हम भी मुस्कुरा गए। देन वो सब में फिर मैंने कंसल्ट किया बुक्स वगैरह में, तो महावतार बाबा था। मतलब इसमें कुछ सच बात है, इसमें कुछ नहीं बना, थोड़ा बहुत कुछ होगा। महावतार बाबा और पूरी जिंदगी उनकी कृपा आशीर्वाद से शान से काट रहे हैं। शाह साहब जैसी हस्ती मेरे पड़ोस की कुटिया में रह रही है, तो क्या आपको व्हाट मोर यू, अब इतनी डिवाइन उसने हमको ऐसा कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपका ये नहीं हिंदुस्तान का राजपाट ही आपको दे दें। तो मेरे कहने का ये है कि उनकी कृपा बरसती है। ये नहीं कि रोज में कभी कुछ हो जाए तो मेरे चारपाई पे आके मेरे सिर पे हाथ रख दें। भाई ऐसे नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ।
मेरे साथ नहीं, वो मैं चाहता नहीं, मैं नहीं चाहता। भाई हमको तो बच्चा क्या चाहता है, 2 वक्त अच्छा खाना मिल जाए, सोने को मिल जाए, बस माँ बल्ले बल्ले। तो हमको क्या करना है, माँ अवतार बाबा बल्ले बल्ले, हनुमान बल्ले बल्ले। सर जब सारी कृपा बरस रही है तो क्यों आपको कुछ क्या करना है? उनको इतना टाइम है आपके बारे में दिमाग सोचते रहें। आज तक कितने दिन से मैंने साधना करी हनुमान की, कभी नहीं कहा कि मुझे दर्शन दे दो, आ जाओ। अपना आप काम करो, मैं कर रहा हूँ, मुझे मस्ती आप मस्ती में रहने दो। कोई अगर कोई आपत्ति आती है तो मुझे भरोसा है, कोई आपत्ति आती है तो सबसे पहले माँ भाग के जाती है। कई सौ किलोमीटर इंग्लैंड में मेरी बेटी बैठी हुई है, कोई बच्चे को यहाँ दिक्कत होती है, कहती क्या हो रहा है। तो ये इस कम्युनिकेशन को मैं नहीं समझ सकता, शाह साहब समझ सकते हैं। हजारों किलोमीटर बैठी हुई माँ बता देती क्या बात है, बच्चा ठीक तो है, क्या है ये। कोई किसी साइंस ने ऐसा नहीं बता पाया क्या बात है, क्या टेलीपैथी। तो भाई इसमें गप शप नहीं है, सीधी सीधी बात है। ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है और निरंतर उनकी कृपा बनी रहती है। मैं उनको ट्रबल नहीं दे रहा हूँ, क्यों ट्रबल देना है। कभी भी राष्ट्र के नेशनल लेवल पर कुछ बात आती है तो मैं उनसे कहता हूँ, किसी ने कहा था अणुबम छोड़ देंगे, अणुबम छोड़ देंगे, तो मेरे बाबा कितना नरसंहार होगा। तो मैंने उनको कहा बाबा ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको सद्बुद्धि दो। तो वो धमकी सब खत्म हो गई, पाकिस्तान की रुक गए। ये पहले हुआ अणुबम चला और ये बम। तो अपने बारे में सोचने के बारे में, नेशन के बारे में, अपने कौम के बारे में सोचना है हमको। अपना ही अपना सब बात, हर बात अपने अपना सोचना है। और फिर एक गुप्त रहस्य है सर मेरे साथ में। शाह सर मॉर्निंग में स्नान करके लौटे तो मेरे पर हनुमान चढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा इनसे कहो क्या तो मैं भाई ये तो इज ग्रेट मैन, ये सब 7 जन्म 25 जन्म 50 जन्म की जानते हैं। तो तुम क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो। मैं तो कह के मानूंगा। मैंने कहा कि आप शाह सर आप पहले किसी जन्म में आप सोल्जर रहे। यस यानी आप सोल्जर रहे। तो ये आपने जवाब दिया, आपने जवाब के दिया हाँ, तुरंत जवाब दिया उसी सेकंड हाँ। और वो कहते अभी मैं आत्मा का रक्षक हूँ। क्या बात है। अभी मैं आत्मा की रक्षा कर रहा हूँ। तो रक्षा तो वही है, तट रक्षक माने जो तट रक्षक में समुद्र की सीमाओं की रक्षा करे वो सिपाही, वही सोल्जर है। वही सोल्जर है। और सोल्जर कौन होता है? आई वॉज ऑल्सो सोल्जर। तो मैं सोल्जर था। तो सामने एकदम कहा मुझे कि आप सही कह रहे हैं, अब इस जन्म में भी मैं आत्मा को की रक्षा कर रहा हूँ। और वो कर रहे हैं। हंसते रहा करिए। थैंक यू बाबा। बाबा थोड़ा सा आप एक और थोड़ा सा इनको बताइए, सबको आप उत्साहित हैं आप। मैंने कहा बस राम जन्म भूमि पर थोड़ा सा बनता है। राम जन्म भूमि पर बाबा ने जो राम लल्ला जी की जो मूर्ति जब हुआ था तो एक इंसिडेंट हुआ था बाबा के साथ, और उसी स्थापना पे आज ही लल्ला जी की जो मूर्ति स्थापित हुई है वहीं हुई। तो बाबा उस समय पे इन सारे इंसिडेंट जो 90s में हुआ वो उसके पूरे मेन इंचार्ज बाबा थे। I was in charge of the inner security, inner cordon of the राम जन्मभूमि। और वहाँ का बहुत बड़ी, ये तो ऐसे भीड़ भाड़ में आपने डाल दिया। अब मैं ये सब बात नहीं करूँगा, अब सीधी बात करूँगा बाबा नीम करोड़ी। क्या बात है। हाँ वो अच्छा है बाबा।
उसमें डिप्लोमेटिक ये सब बातें बहुत, बगैर मैं वहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी रहा हूँ राम जन्मभूमि में। और राम जन्मभूमि का जो ताला वगैरह खोला गया वो हनुमान की प्रेरणा से और मेरी कृपा से खुला, नहीं तो तलवार खुलता नहीं। वहाँ पर फायरिंग होता, बहुत से लोग मारे जाते। नहीं, मैं तुम ही मरो, तुम अगर तुम इसमें जेल चले जाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी इधर उधर भटक जाएंगे, मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं फायरिंग नहीं होने दूंगा। तो उसके लिए उसमें तो मेरा इम्पोर्टेंट रोल है। और डिप्लोमेटिक जो बातें हैं उसको बारे में मैं नहीं चल सकता। कभी मेरा फ़ोटो चलता था, उसकी जगह वहाँ अडवाणी का फ़ोटो लग गया। यू अंडरस्टैंड? तो आई डोंट वांट टू, उस दलदल में नहीं चाहता। हाँ, आई वॉज SP अल्मोड़ा, तो हमारे DIG IG वहाँ बैठते थे, नैनीताल में बैठते थे, तो बुलाते रहते थे मीटिंग ये वो। तो बीच में ही पड़ता था ये इनका नीम करोली बाबा का स्थान, कैची धाम। तो अब ऐसा है कि बहुत से जानवर होते हैं सीधे, कुछ होते हैं चालाक। जैसे कि कबूतर सीधा है, कौवा चालाक होता है। तो हम लोग प्लान करते थे बाबा के नाश्ता करेंगे नीम करोली के यहाँ, ही वॉज अलाइव। तो हम गए, वहाँ गए तो ऊपर इसी तरह से टांग करके बैठते थे, ये कंबल डाल के। तो चरण छुआ तो क्या हो गया, मैं और भी छुआ, तो फिर और भी छुआ। मैं कि नाश्ता ज़्यादा चाहिए मुझे। तो वहाँ उनका मालपुआ रखा रहता था। मालपुआ एक होता है हमारा, देसी घी से बनता है, वो तोड़ के ये लो, 3 बार पैर को दबाया, 3 बार दिया। तो उस वक्त हम ऊपर नीचे जाते थे, तो उनसे मैंने कहा था एक बार कि बाबा ये अब हमारे वैसे ही बनवा दो, ऐसे मालूम पड़ा किसी की फ्री की झोंपड़ी है, हमारी भी बनवा दो। ऐसे मैंने उनसे कहा बाबा हमारी भी बनवा दो ऐसे ही। तो उन्होंने मुझे ये प्रॉमिस में कि बनेगा बोला। फिर रुक कर बोलने कहने लगा अच्छा बनेगा। तो अच्छा, ये हमारे पास एक कुटिया है, बहनों ने, आप लोगों ने नहीं देखी होगी, गंगा जी वहाँ नहीं है। उनके आश्रम में गंगा जी नहीं, एक छोटा सा गदेरा बहता है, और यहाँ पर तो खुद गंगा जी बहती है। क्या बात। तो वो दोनों बातें सिद्ध हुई। और अब मैं ख़त्म करूँ? नहीं ठीक है बाबा। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लोग पुलिस बाबा के नाम से लोग कहते हैं कि पुलिस बाबा है। तो पुलिस से मैं शक से देखते हैं, पुलिस का है, कुछ चालाकी करेगा। तो बहुत से पूछा पुलिस में रहे हैं? तो मैंने वहाँ दीवार पर लिखा दिया पुलिस बाबा। मैं भाई लिख लो, पढ़ लिखा पढ़ी में है पुलिस बाबा। क्योंकि आपको जब कर नहीं तो डर नहीं, जो किया ही नहीं तो डरना क्या। अरे भाई आओ, हमसे आओ, फेस टू फेस बात करो, कुछ हमने गलत करा है तो इतनी बड़ी सर्विस में हमने कुछ गलत किया है तो हमारे सामने आओ ना। और जब रिटायरमेंट ऑफिसर का होता है तो उसकी बड़ी छानबीन की जाती है, तब उसको पेंशन दी जाती है। हमको आया और हमको पेंशन दे दी गवर्नमेंट ने। इसका मतलब कुछ किया ही नहीं हमने, डिपार्टमेंट किया ही नहीं, कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया इससे पेंशन हमारी रोक दी जाए। एक दिन पहले तक पेंशन रोकी जाती है अफसर की, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की एक दिन पहले पेंशन रोक दी जाती है। तो वो फिर बट बाबा, अब हाँ मैं लिख दिया पुलिस अधीक्षक, मैंने पुलिस बाबा लिख दिया है। और अब और लिख दिया है, अब क्या लिख दिया है, जागते रहो। जागते रहो, सब बोलते हैं जागते रहो। और माय नेम इज पीपल सेज गुरु देवराज। माय नेम इज गुरु देवराज। माय फादर लेट पंडित राम स्वरूप। माय लेट मदर गंगा देवी। उसी के वजह से गंगा के पास में
उन्हीं कहे माँ तुम तो चली गई, हम तुम्हारे पास अब भी हैं। तो अपनी माँ के पास मैं रहता हूँ, अपनी माँ के पास रहता हूँ। हाँ, लोग कहते हैं कैसे हो, अच्छे हो, कैसे हो, अच्छे हो, हाँ अच्छा हूँ। मैं 6 फीट मेरी हाइट है, 6 फीट मेरी हाइट है, और जितना सोचते उससे ज़्यादा मेरा एज ग्रुप है। तो सारी बात है कि आप बातचीत क्या कर, इसमें मतलब मित्र भाव है कि शत्रु भाव है। शत्रु भाव को तो मैं पहले ही पहचान लेता हूँ, मैं कहा भाई तुम जाओ, तुम्हारे शत्रु भाव है मैं जानता हूँ। मित्र भाव में तो कोई कुछ भी गलती कर देता है। तो सारी बात है मित्र भाव और शत्रु भाव के लोगों को पहचानना। और बाकी तो आप स्वयं इतने इस एज ग्रुप में तो सभी बहुत समझदार हैं। और उदय सर मिल गए, बचा को चाहिए, बता को चाहिए, आपका पूर्ण कर देंगे और आपकी यात्रा ये सफल होगी। थैंक यू बाबा। जय हिंद। थैंक यू सो मच बाबा, आप हमारे यहाँ आए और हमें दर्शन दिए सभी को। हम सभी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मित्र भाव से, मित्र भाव से मित्र भाव से। हाँ सर प्लीज, अब वो आपके मुंह से एक बार तो सुनेंगे प्लीज आइए। सो मजा आ गया? गुड गुड गुड। कैसी लगी लाइट? जो बात हम कर रहे थे बियॉन्ड वर्ड्स, द लाइट, द मैजिक ऑफ द लाइट। देखो पुलिस होके भी ये इन्होंने लाइट का इस्तेमाल किया, और इसलिए आज देखो इस स्पिरिचुअल रिट्रीट में ये आइकॉनिक बन गए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप यहाँ पे आए।